कारण आपल्यापर्यंत एक प्रतिक्रिया येते थेट दिल्लीहून। ये बता भाई, सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है। जो इतने भीड़ भरे इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता, दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पर। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पर आए मेरे साथ, जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से। गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी, जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। अब फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ का नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दीवार से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। अच्छा, हाँ, हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चली हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ है। कौन सी गाड़ी थी? 7674 है। गाड़ी थी अगर आप बता? गाड़ी में नहीं बता पाऊंगा, आधी गाड़ी मेरे आगे, तो इंजन सब फूका पड़ा है गाड़ी, आधी कैसे बताऊंगा? उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए जो आधे हैं, शरीर में आधे आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले हैं जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी CNG गाड़ी थी, सारी CNG ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं। पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका? जो पहली गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया है, इतना तेज धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकली गाड़ी और प्रशासन? 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट बाद 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है। 6 बॉडी निकाली। इफेक्ट हो गया उसकी वजह से? 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला, और पब्लिक की कुछ नहीं कह सकती। रोड पार्क हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन हो, ये रोड पे जो ठेलियां लगती हैं, भीड़ भड़ाक होता है, ये जाम होता है, इसकी वजह से हो। सब जाम नहीं रहेगा, लाइट खुली रहेगी तो यहाँ क्यों होगा भीड़ भाड़? खाली एरिया में हो सके जो दुर्घटना, ऐसा तो हो नहीं कहीं, एक बात कह रहा हूँ होना, पर यहाँ तो थोड़ा सख्ती होना चाहिए। कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, बस खाली एरिया चल रहा, जाम लग रहा, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ नहीं। मेरे सामने जो हो रहा है। कितना घायल हो गया? मेरा नाम धर्मेंद्र है। आपका नाम धर्मेंद्र जी। कितनी उम्र है धर्मेंद्र आपकी, और कहाँ के रहने वाले आप? कितना घायल हो? कहाँ के रहने वाले? तर धर्मेंद्र नामक व्यक्ती यावेळेला माध्यमांशी थेटपणे बोलत होता। प्रत्यक्षात काय घडलं ते त्यानं सांगितलं। दिल्लीतील स्फोटामध्ये 10 जणांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त आपल्यापर्यंत येतं। स्फोटामध्ये अनेक जण जखमी आहेत। जखमींची संख्या आणखी वाढत असल्याची देखील शक्यता आहे। दिल्लीतील स्फोटात आतापर्यंत 10 जणांचा मृत्यू झालेला आहे। प्रत्यक्षदर्शी असलेल्या व्यक्तीनंच त्यानंतर पोलीस यंत्रणांना फोन करून या संदर्भातली माहिती दिलेली होती। त्या ठिकाणी मृतदेहांचा खच पडल्याचं देखील वृत्त याच प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तीने सांगितलेलं आहे। दिल्लीमधील स्फोटामध्ये 10 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती देखील आपल्यापर्यंत येते। विजय खरे आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक यावेळेला आहेत। विजयजी, घडलेली घटना तर सांगितलेली आहे, प्रत्यक्षदर्शीने तर आणखी धक्कादायक माहिती समोर दिलेली आहे। हरियाणा पासिंगची असलेली ही गाडी त्या ठिकाणी दाखल झालेली होती आणि या गाडीमधून अनेक मृतदेह आपण बाहेर काढल्याचं त्यानं सांगितलेलं आहे। तब्बल 4 जणांना त्यानं गाडीतून बाहेर काढलं। 2 जणांचे मृतदेह जे रस्त्यावरती पडलेले होते ते देखील त्यानं ॲम्ब्युलन्समध्ये ठेवल्याचं आता माहिती देताना सांगितलेलं आहे। घडल्या घटनेच्या वेळेला मात्र कोणीच पोलीस त्या ठिकाणी उपस्थित नसल्याची देखील तक्रार त्याच्या तोंडून आपण ऐकलेलं आहे। काय खरं काय खोटं हे यंत्रणांच्या माहितीतून समोर येताना दिसेलच। मात्र पुन्हा दिल्ली असेल, मुंबई असेल, कोलकाता असेल, हे मेजर शहरं जी आहेत ती टार्गेटवरती का अशांतता निर्माण करायची आहे अशा मनसुब्याच्या लोकांना? नाही, याच्यात आपल्याकडे जे दहशतवादी घटना घडलेल्या आहेत याचे मुख्य कारण म्हणजे क्रॉस बॉर्डर टेररिझम जे आहे, सीमेपलीकडील दहशतवाद असेल, रिलिजियस एक्स्ट्रीमिझम असेल, त्याचबरोबर एक इन्सर्जन्सी आणि कम्युनल व्हायलन्स, या संपूर्ण याच्याशी हे निगडीत प्रश्न आहेत। आणि 24/7 ज्याला असं म्हणतो, अशा पद्धतीचे सर्व्हिलियन्स जिथे पॉप्युलेशन खूप आहे असं ठेवून नागरी समाजाकडनंही त्या ठिकाणी तशा पद्धतीचा सपोर्ट न मिळाल्यामुळे बऱ्याच अंशतः पोलीस यंत्रणाही त्या ठिकाणी
त्या ठिकाणी माहिती असूनही त्या ठिकाणी हे करू शकत नाही, कारण नागरिक समाजाकडून आलेल्या रिॲक्शनमुळे बऱ्याच वेळेस राज्यकर्त्यांनाही काही ध्येय धोरणं आपल्याला हे करावे लागतात. म्हणजे आपण जे यापूर्वीचे जे दहशतवादी हल्ले आहेत, म्हणजे आता पहलगाम हल्ल्यानंतर सुद्धा सुरक्षा यंत्रणा कशी असावी या संदर्भामध्ये आपण फारसं त्याचं काउंटर मेकॅनिझम तयार केलेले नाही आणि जे झालेले त्याच्यावर अंमलबजावणी होत नाही. आणि म्हणून याचा फायदा या ज्या गॅप्स आहेत या गॅप्स फिल करण्याचं काम असे हे घटक त्या ठिकाणी करत असतात आणि त्यांच्याकडे असणारी साधन सामुग्रीचा वापर करून सर्वात महत्वाचं म्हणजे जी भारतामध्ये दहशतवादी हल्ले झाले त्याचे संपूर्ण हल्ल्यांमध्ये त्याला लोकल सपोर्ट आहे हे विसरता कामा नये. बरोबर आहे. पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट जो आहे त्याच्यातली जी यंत्रणा ती लोकल होती. आता सुद्धा तुम्ही जर बघितलं मुंबई दिल्लीमध्ये जो आता हा बॉम्ब ब्लास्ट झालेला आहे याला हरियाणा पासिंगची गाडी जर असेल तर निश्चितच याला ही लोकल चेन त्या ठिकाणी असेल आणि म्हणून लोकल चेन करण्याचं काम यंत्रणांना आव्हान देतात या सगळ्या यंत्रणा. खरं तर धन्यवाद विजयजी, आपण आमच्याबरोबर जोडला गेलात त्यासाठी.